अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेम्बरे नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावकार उलमाए किराम, सादाते किराम, मुफ्तियाने किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, दूर नज़दीक से इस पाकिज़ा बज़्म में शिरकत की सआदत के लिए तशरीफ़ लाए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। एक अल्लाह के महबूब बंदे के उर्से सराबा कुद्स की तकरीब में हम सब की हाज़िरी हो रही है। अल्लाह करे हमारी हाज़िरी कबूलियत के दर्जात को पहुँचे। बहुत देर से आप सभी हजरात यहाँ जलवा फरमा जलवा बार हैं। मैंने आते हुए ये महसूस किया जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसके 5 गुना ज्यादा बाहर तशरीफ रखते हैं। आज उर्स का दिन था और रात है। इशा की नमाज में आपके इस 70-75 गांव के इकलौती 6 सफ की मस्जिद में मैंने इशा की नमाज अदा की। गालिबन एक सफ में 18 से 20 आदमी आते होंगे। आज भी 2.5 सफ नमाजी थे, सिर्फ 2.5 सफ। अल्लाह का दर छोड़ करके कामयाबी का तसव्वुर पागलपन के सिवा कुछ नहीं है, इतना ध्यान रखना। और ये सिर्फ आपके इस इलाके की कंडीशन नहीं है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम अहले सुन्नत वल जमात के जुमूद व तातुल का यही हाल है। हम ये सोचते हैं कि शायद उर्स करने से ही जन्नत मिल जाएगी, तो अपनी इस सोच पर दोबारा गौर फरमा लीजिए कि सिर्फ उर्स करने से जन्नत नहीं मिलती है। उर्स जिसका करते हो उसका पाकीज़ा किरदार आपके किरदार में झलकना चाहिए। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। अभी हमारे कफिल भाई कह रहे थे अबाबीलों को कंकर दे दे। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सी साल हो गए फिलिस्तीन को इस उम्मीद पर कि शायद अब कोई अबाबिलों का लश्कर आएगा, मगर 80 साल में अब तक
लश्कर तो दूर की बात, एक भी हजरत अबाबील तशरीफ नहीं लाई। जलते हुए आशियाने, खाको खून में लथपथ लाशें, गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चों से लेकर के कब्र की तन्हाइयों तक पहुंचने वाले बूढ़े, बुर्कापोश खवातीन, कोई एक तो हो जिसे बख्शा गया हो। महज दुआओं से काम भी नहीं चलता है। कि सिर्फ दुआएं करने तो बस अल्लाह की मदद आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो बदर के मैदान में मेरे मुस्तफा को जाने की जरूरत नहीं पेश आई। दुआएं मैदाने अमल में की जाती हैं, वरना इस तरह की दुआएं तो ये थर्ड पर्सन की दुआएं होती हैं, जनखों की दुआएं, बुज़दिली की दुआएं। 313 मुजाहिदीन को लेकर के अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने बदर के मैदान में कदम रखा था, 1000 के लश्करे जर्रार के सामने, निहत्थे मुसलमानों के साथ में। फिर बदर में हुजूर ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह तू जो वादा फरमाया है उसे पूरा कर। अगर आज ये 313 बंदे खत्म हो गए तो कयामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। फिर जब मैदाने बदर में उतरे लोग तो जिब्रील 5000 का लश्कर फरिश्तों का लेकर जबले मलाइका पे उतरे थे। मौला अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी काफिर को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, तलवार मेरी उसके गर्दन तक नहीं पहुंचने पाई, उसकी गर्दन कट के नीचे पड़ी हुई थी। ऐसा क्या हुआ? और ये आवाज सुनता था मैं, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली वो जिब्रील थे जो फरिश्तों का लश्कर लेके आए थे, जिसके जरिए अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। और जिब्रील ही कह रहे थे, उनके घोड़े का नाम हैज़ूम था, अक़दिम हैज़ूम, आगे बढ़, आगे बढ़ हैज़ूम। तो ये मदद अल्लाह की उस वक्त आई कि 313 निहत्थे मुसलमानों ने 1000 के लश्कर जर्रार को बदर के मैदान में इस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा कि 70 को कत्ल किया और 70 को रस्सी में बांध के मदीना लेके आए थे। इस्लाम की और कुफ्र की ये पहली तारीख थी जिस तारीख में इस्लाम के जियालों ने वो तारीख रकम की है कि अब तक उसकी धमक सुनाई देती है, मगर उस नक्शे कदम पर हम चलने को तैयार नहीं। 313 बदर के मुजाहिदीन की औलाद आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 3 अरब की तादाद में है। पूरी दुनिया में आज मुसलमान 3 अरब की तादाद में है। गोया कि दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। ऐसे ही हर 5वां मुसलमान दलाल भी है। अलमिया ये है, हमारी जो जमात और जो हमारी सफ है, उस सफ में ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हैं, कब इस वक्त कहां पर पूरी मिल्लत का सौदा करके गुजर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानि वफ़दा, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा,
और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये कुरान का जजमेंट है। कुछ कलमा पढ़ने वाले ये भी कहते हैं वलियों की तारीफ कुरान में कहाँ लिखी हुई है। उनको इतनी बात बता दो, आंखों में पहले बरेली के इश्क का सुरमा लगा लो, तब तुम्हें पता चलेगा कुरान में वलियों की तौसीफ रब ने कहां कहां बयान फरमाई। ये भी जालिम कहते हैं हश्र के मैदान में सारे नबी, सारे वली, बुजुर्ग सब कांपते होंगे अल्लाह के दरबार में, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा बात करने की। वो तुम्हारी बिरादरी के लोग होंगे। हमारे यहाँ तो हाल है कि दूल्हा बना के बुलाए जाएंगे, दूल्हा बनाकर। आप जानते हैं जब कोई दूल्हा बनता है तो उसके साथ बारात भी होती है। अगर कोई बारात दूल्हा के बगैर चली जाए तो जब तक दूल्हा नहीं पहुंचता है कोई घास नहीं डालता, बाराती डालता है। न पानी पूछा जाएगा, न खाना खिलाया जाएगा, पहले दूल्हा है। तो बारातियों की सारी आवभगत दूल्हा के सदके में है। दूल्हा नहीं है तो बैठे रहिए चुपचाप, और दूल्हा आ गया तो मिरिंडा, थम्स अप, कोका कोला, गुलाब जामुन, बर्फी, खाना वाना सब खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त होते रहिए। ये होता है। बकौल शायर दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। अगर तुम किसी दूल्हा के बारात में जाने की तमन्ना रखते हो तो किरदार का लिबास क्लीन कर लो। आज जिस वली के जश्न पाक में आप मौजूद हैं, उनके बाराती बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका किरदार साफो शफाफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपकी नजर साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके ज़ंबीले हयात में इबादत की खुशबुओं की बोहतात होनी चाहिए, और आपका नामे आमाल गुनाहों से पाको साफ हो करके इबादत की शक्ल में खुशबू बिखेरता हुआ नजर आए, तब तो आप किसी वली की बाराती बनने का हक रखते हैं। वरना फटीचर लोग बारात जाने का हक नहीं रखते हैं। हमने भी देखा है बारात में अच्छा से अच्छा आदमी कपड़ा पहन के जाता है, अब कपड़ा पहनने के बाद 10 मरतबा आईना देखता है, ठीक ठाक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, उसके बाद जाएगा बारात। किसी के पास कपड़े फटे पुराने, ऐसा हमने एक व्यक्ति नहीं देखा किसी बारात में जो फटीचर बन के बारात में जाए और बाराती बन के जाए। जब दुनिया में किसी की बारात में आप फटीचर बन के नहीं जाना चाहते हैं, तो हश्र के मैदान में अल्लाह के महबूब बंदों की बारात में आप किरदारो अमल के फटीचर बन के जाने की अगर तमन्ना रखते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है साथी। इस दोनों आयते मुबारका को साथ ही में कुरान में अल्लाह करीम का फरमान मौजूद। पहले अल्लाह ने फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ्दा, हश्र के मैदान में हम वलियों को, मुत्तकियों को, परहेजगारों को दूल्हा बना के वफ्द की शक्ल में बुलाएंगे। और उसके बाद फौरन ये आयत है वलियों के दुश्मनों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। आप जानते हैं जब कोई बकरी का चरवाहा डंडा लेकर के 150 भेड़ बकरियां चराने निकलता है, और बकरियां जब चरने के लिए जाती हैं, अगर किसी के खेत में मुंह मारना चाहती हैं तो चरवाहा खींच के डंडा मारता है, चल सीधे। हश्र के मैदान में जब वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाया जाएगा और उनके लिए खुदा की नेमतों का बाज़ाब्ता प्रदर्शन होगा वहां पर, और ये वली के दुश्मन इधर उधर देखेंगे, अरे ये गौस पाक का, अरे ये ख्वाजा की कुर्सी, ये बुजुर्गों का मकाम है, तो फरिश्ते गए चल सीधे जहन्नम की तरफ। किधर देखता है, चल सीधे। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा,
वलियों को, दुश्मनों को प्यासा हाँका जाएगा जहन्नम की तरफ। कुरान का जजमेंट। एक ये भी बात आती है, ये कहां लिखा हुआ है किसी चीज पे फातिहा पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुरान शरीफ का 8वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन। उसमें से खाओ जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है, अगर तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो। ये कुरान है, कुरान शरीफ है, ये बरेली शरीफ नहीं है। अल्लाह फरमाता खाओ उसमें से जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया। तो जब कोई फातिहा पढ़ता है तो क्या जंतर मंत्र पढ़ता है? क्या करता है वो? कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता है 3 मरतबा, पहले दुरूद शरीफ पढ़ेगा, फिर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेगा, फिर सूरह इखलास 3 मरतबा, सूरह फलक 1 मरतबा, सूरह नास 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा, और सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात हुमुल मुफलिहून तक। उसके बाद कुछ मुतफर्रिक आयात पढ़ी जाती हैं और फिर उसके बाद दुआ किया जाता है। इसमें अल्लाह का नाम आता है, जाती नाम भी आता है, सिफाती नाम भी आता है, अल्लाह के अहकाम आते हैं। तो पढ़ने वाला तो किसी पे फातिहा लगाता है तो अल्लाह का नाम ही लेता है ना। तो अल्लाह फरमाता जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसको खाओ, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह की आयतों पर। और जो कोई नहीं खाता है, इसके फौरन बाद अल्लाह फरमाता वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि। तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसमें से नहीं खाते हो जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया है। इसका मतलब जो अल्लाह के नाम से फातिहा दी जाए वो चीज ना खाए, उससे कुछ हो गया है। अब जब कोई ऐसा बंदा मिले तो जो कहे भाई ये नहीं खाना चाहिए, तो उसको पूछो अल्लाह ने तो कहा है कुरान में तुम्हें कुछ हो गया है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है। ये तो नहीं बताएंगे। अल्लाह ही फरमाता है फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिल में मर्ज पैदा हो गया है वलियों की दुश्मनी का, और अल्लाह इनका मर्ज बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कुछ दिनों से ये मैं देख रहा हूं फातिहा की चीज बहुत दबा के बेटे खाते हैं, माले मुफ्त दिले में रहे। हाँ, हलवा मिल जाए खाएंगे, बिरयानी मिल जाए खाएंगे, पुलाव में खूब खाएंगे। हमारे शहर में बहुत खाते हैं, 11वीं की न्याज खूब खाएंगे। जब देख लेंगे कि शमसुद्दीन इधर आ गया तो चल के मुंह छुपाने की कोशिश करेंगे कहीं जुम्मा में आपकी नंबर ना आए। खूब खाते हैं, फातिहा देते नहीं है, दिलाते नहीं, मगर खाते बहुत हैं बेटे। खूब दबा दबा के खाते हैं। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। तो अल्लाह का फरमान, फातिहा करना अल्लाह का फरमान, फातिहा की चीज खाना अल्लाह का फरमान, वलियों का रुतबा अल्लाह का फरमान, वली को दूल्हा बनाकर बुलाए जाना ये अल्लाह का फरमान। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। अब आइए देखिए, कुछ यार तो सामने रख के फातिहा पढ़ने का सबूत कहां है, तो तुम पीछे रख के कर लो, हम उसको भी मान लेंगे। पीछे रख लो ना, फातिहा कर लो, करो तो सही यार। हम कहां कह रहे हैं कि फातिहा आगे से ही लगती है, पीछे भी से लगती है। पीछे लग दो, सामना वो सामान को फातिहा लगा दो, लग जाती है फातिहा। अच्छा, ये बातें किससे करते हैं? आम आदमी से, किसान से, ठेला चलाने वाले से, बकरी चराने वाले से, केला बेचने वाले से, जो कम पढ़े लिखे उनसे पूछते हैं। कभी इन उलमा से नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है हम इन्हें दिन में भी 12 बजे तारे दिखा देते हैं, इसलिए हमसे नहीं पूछते हैं। तो ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आपका हिज़्ब मुखालिफ का आदमी अगर आपको आपके मामलात में उलझाने की नापाक कोशिश कर रहा है तो उसके मुंह पर कम से कम झन्नाटेदार थप्पड़ लगाने के लिए आपके पास कुरानी दलाइल होने चाहिए। ये वहां पहुंचता थोड़ी है। तुम लोग जो आज क्या बनाया था भाई साहब? पुलाव। हाँ, बोले जो तुम फातिहा लगाते हो ना पुलाव वगैरह बना करके, ये वहां पहुंचता थोड़ी है।
तो उनसे मेरी इतनी गुजारिश है भाई साहब, ना तो हम उधर गए हैं ना तुम उधर गए हो, एक काम करते हैं 10, 12, 15, 20, 25, 51 देख बना करके खूब फातिया लगाए धूम से, और जो सबसे बड़ा अमीर जमात हो उसे रस्सी में बांध कर नई नई कब्रिस्तान में खोद करके उसे पैक कर दो और कहो तुम आराम से नीचे जायजा लेते रहना, हम जो फातिहा करके इसाले सवाब करते हैं सारे मुर्दों को बुजुर्गों को देखते रहना, हमारा पुलाव, हमारा बिरयानी, हमारा कोरमा, हमारा हलवा जलवा वहां तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता है। 7 दिन उसको पैक कर दो कब्र में, बोले 8वें दिन खोलेंगे तुम्हारी खबर, जब तुम देख के आओगे कि उधर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है तब हम मान लेंगे। इंशाअल्लाह 7वें दिन जब आप उन्हें निकालेंगे तो वो भी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुके होंगे, नहीं होंगे? तो ना तो तुम आ गए ना हम आ गए। हम इतनी बात जानते हैं कि अल्लाह करीम जो है अपने बंदों का कोई भी उसकी चीज बर्बाद नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर किसानी करते हैं ना आप, एक किसान खेत के अंदर ऐसे गेहूं, धान और मटर और चना और सरसों फेंक के आ गया पानी में, खेत की जुताई उताई करके, लेकिन हम ये देखते हैं वो जमीन जो बड़े बड़े नमरूद, कारून, हामान, शद्दाद, बड़े बड़े दज्जालों को खा गई, वो जमीन किसान का एक दाना नहीं खाती। बंदे ने जो अल्लाह की रहमत के हवाले जमीन में दाना छींटा है ना, जमीन खाती नहीं है, उसकी परवरिश करती है। और हम देखते हैं 3-4 दिन के बाद एक नन्हा सा पौधा जमीन का सीना चीरता हुआ बाहर निकलता है। कमजोर इतना है कि अगर शबनम का एक कतरा उसके जिस्म पर पड़ जाए तो कमर झुक जाए, और ताकतवर इतना है कि जमीन का सीना फाड़ के निकल रहा है। फिर निजाम कुदरत देखिए, नसीम सहरी उसे झूला झूलाता, चांद उसे दूधिया चांदनी देता है, सूरज तपिश और गर्मी पहुंचाता है। इस तरह कुदरत उस एक दाने की हिफाजत करके 70 दाने उसके बदले में अता करती है। तो जब अल्लाह एक छोटा सा दाना भी बर्बाद नहीं करता तो ये एक कामन देख की बिरयानी खराब करेगा, वो खराब करेगा जी नहीं। आइए देखिए, जिस पर फातिहा लगाई जाती है अल्लाह कितनी बरकतें देता है। एक बहुत मोटी मिसाल हम पेश करते हैं। कोई कलेक्टर, कोई गवर्नर, कोई मंत्री संतरी दावत देता है तो बंदे गिने जाते हैं, कितने लोग आएंगे, लमसम इतने लोग, तो उनका इतना खाना बनना चाहिए। फिर भी धकपक उसका दिल करता रहता खाना खत्म ना हो जाए, इज्जत बरसरे बाजार नीलाम ना हो जाए। गेट कीपर बैठा रहता है, आप ऐसे आ रहे हैं या इनवाइट किए गए? बंदे गिने जाते हैं। मगर जब बुजुर्गों के आरास के मौकों पे लंगर लुटाया जाता है, खिलाया जाता है ना, बंदे नहीं गिने जाते। आते जाओ, खाते जाओ, रब की बरकतें नाजिल होती रहती है। एग्जाम्पल ख्वाजा की देग, मेरे ख्वाजा की देग में पकने वाला खिचड़ा, सालों साल लोग आते हैं लेके जाते हैं, खत्म नहीं होता है। इसलिए कि जो चीज अल्लाह के नाम पर बनाई जाए उस चीज में घाटा नहीं होता है, मुनाफा ही होता है, बरकतें होती है। ये इसकद मिसाइल है, इसको अपने पास रखे रहिएगा, आपके काम आएंगे। और आइए देखिए, अल्लाह फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। ये वो जन्नत है, इसका मालिक और वारिस हम उसे बनाएंगे जो परहेजगार होगा, जो नेक होगा, जो अल्लाह वाला होगा, वो जन्नत का मालिक होगा, वो जन्नत का वारिस होगा। जितने अल्लाह के वली हैं, जो वली हैं उनकी बात करता हूं मैं, उन
फुकटिया गिरधारी की बात नहीं करता, जो नमाज भी नहीं पढ़ते थे उनका भी उर्स होने लगा। हाँ, उन मर्दों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जो तकवा का परहेजगारी के मालिक थे। अल्लाह फरमाता मुत्तकी ही वली होता है, मैं नहीं कहता। मेरा अल्लाह फरमाता इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, ए लोगों सुन लो, अल्लाह का वली परहेजगारी होता है। हमारे बहुत सारे सुन्नियों ने गांजा पीने वालों को मर्दों को वली बना दिया, भांग पीने वालों को वली बना दिया, चरसियों को वली बना दिया, भंगड़ियों को वली बना दिया, सट्टा का नंबर बताने वालों को वली बना दिया। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे पाखंडियों के मजारों को जानते हैं हम व्यक्तिगत रूप पर, और उनके वहां उर्स लगता है। बड़े बड़े मौलाना अल्लामा फहामा जा करके उसको वली साबित करके आते हैं, जो मर्दूस जिंदगी भर जो है जुआ खेलता रहा, डर के मारे हिम्मत नहीं पड़ती है मौलवी की कि हक बात बोले। बंबई जैसे शहर में दर्जनों ऐसे पाखंडियों के मजार हैं। कुछ ऐसे हैं जहां आज भी उर्स की तारीख में गांजा और भांग सुलगा करके पूरा दरगाह का परिसर गांजामय कर दिया जाता है। ये उर्स की तकरीब है। एमपी में इंदौर जैसे शहर में एक बहुत बड़ी वली के आस्थाने पर गांजा की दुकान लगती है उर्स में। एक साल मैं गया था, बुलाया गया था, उसी साल मैंने उनका जो है थोड़ा ऑपरेशन कर दिया था, तब से अब तक नहीं बुलाया गया। अल्लाह वालों का जो मामला है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। मुत्तकी ही वली होता है, परहेजगार ही वली होता है, अल्लाह से डरने वाला ही वली होता है। ये अल्लाह का फरमान है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को अभी जीवित देखा हुआ है। कमाल ये है हजरत बड़े अदब के साथ जी, अगर पीर साहब के यहाँ कोई बच्चा थोड़ा आड़ा टेढ़ा पैदा हो जाए, दिमाग उसका काम ना करेगा, अरे मजलूम है, उसको लोग मजलूम बना देते हैं। और कहीं पैदा हो जाए, पगला गया, पागल हो गया, पागल। अरे भाई साहब, ये इंसाफ के तलवार में दो धार कैसे पाई जाती है? अगर माइंड अपसेट है किसी भी बच्चे का, तो चाहे पीर के घर में पैदा हो, चाहे फकीर के घर में पैदा हो, पागल तो पागल ही होता है, मगर नहीं ये मजनून है। अरे बिल्ली भी वली हो जाती है, लोग वहां भी मजार पे धोनी दी जाती है। आइए कटौता शरीफ में देख लीजिए। मैं गया था पिछले साल, तो मुझे बताया गया कि जिनको दमा का मर्ज है, उनका दमा का मर्ज वो बिल्ली आपा ठीक है। मखदूम अशरफ जैसा वलायत का ताजदार बैठा हुआ है, उसका आस्थाना छोड़ करके बिल्ली आपा के हाजिरी दी जा रही है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? इस साल सरकार गौसत कुबरा की बारगाह में जब हाजिर हुआ 11वीं शरीक के मौके पे, तो हमारे साउथ इंडिया के पीरों की एक लंबी टीम होती है वहां पर, कफील भाई, हाँ, और एक एक पीर 100 औरतों मुरीदा को लेकर के जाता है। अफसोस ये है उन औरतों के शौहर कोई मतलब जनखे हैं या पागल हैं या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि गैर महरम पीर के साथ अपनी बेगम को बगदाद भेज रहे हैं। क्या किया जानते वहां पर 11वीं शरीफ की पाकीज़ा शब में आस्ताने गौसुल वरा के बिल्कुल सहन में बिल मुकाबिल हमने देखा रात भर एक एक पीर जो 25, 50, 100 मुरीदा को ले गया हुआ है, कम से कम एक झुआ भर करके चिराग भी ले गया, दीपक ऐसे जला के चिराग बैठा हुआ, कोई मोमबत्ती जला करके जिसे घेरे डाल के बैठे हुए हैं, और सब उसी चिराग को पूरी रात देखते रहे। हमने कहा बे पगले, ये विलायत का आफताब इधर निकला हुआ है गौस पाक की शक्ल में, यहां भी बैठ के तू चिराग झांक रहा है, यहां भी पहुंच करके मोमबत्ती सुलगा के बैठा हुआ है। पागलपन की कोई इंतहा हमारे यहां नहीं है। समंदर के पास बैठ करके आदमी प्यासा मर जाए, उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
जनाबे गौसत कुबरा के बिल्कुल दरवाजे के सामने आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, जला के कोई चिराग देखो चाहे मोमबत्ती देखो, पूरी रात मोमबत्ती जलती रही और पूरी रात जो है दीपक जलता रहा और सब उसी में मुंडी जमा के झांकते रहे। शायद उनको ये डाउट रहा होगा कि हो सकता है इसी में, तो उल्टे सुल्टे काम करने में बहुत आते हैं। अजमेर शरीफ आ जाइए, वहां पर बहुत सारे गली कूचे में एकदम फटीचर मिल जाएंगे आपको, शायद 6 महीना से गुस्ल नहीं किया होगा, नाक बह रही है और यूं आना टेढ़ा पड़ा हुआ है, थूक निकल रहा है। अब सब पहुंचते हैं ना, जो बेटे कभी अपने माँ के पैर नहीं दबाते हैं, अपने बाप के सर में तेल नहीं लगाते हैं, उस पगले के पैर दबाते हैं। हजरत की करम फरमा दीजिए, हजरत की निगाहें इनायत फरमा दीजिए। याद रखना, किसी भी पीर से बड़ा रुतबा उसके औलाद के लिए उसकी माँ और बाप का रुतबा है। रब ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ओ लोगो, तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ भी मत कहना, झड़कना मत इन्हें, बहुत प्यार से बात करना माँ बाप से। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। और सुन लो लोगों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, रब ने तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे रखी है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। मैं पूछना चाहता हूं इस मजमे में आप में से कितने ऐसे लोग जिन्होंने अपनी माँ के पैर दबाए? जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हैं 2-4। अपने बाप के सर में तेल कितने लोगों ने लगाए? खिदमत करी, कपड़े धुले माँ बाप के। ये हमारी बिरादरी भी पीछे है, जो स्टेज पे बैठी हुई ना, मौलाना होकर के भी वो उनको भी फिक्र नहीं है कि माँ बाप को जो है बताते जरूर है रुतबा इतना बड़ा है, मगर खिदमत करने की बारी आती है तो हमारी टोपी बड़ी ऊंची है, हमारा जुब्बा बड़ा ठीक ठाक है। याद रखना, हमने इमामुल अंबिया को अपनी रजाई माँ दाई हलीमा के सामने 2 जानू मुअद्दब बैठे कुतुबे अहादीस में देखा। हमारी हैसियत क्या है? मेरी करीमा का फरमाते दुआए वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपने औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। ये रुतबा तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ का ये मनसब है। अगर तुम्हारे बाप और माँ जिंदा है, अपने रब की इन नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो, अपनी नमाजों में अपने माँ बाप के लिए दुआएं खैर किया करो, बख्शिश तलब किया करो, अपने माँ की पेशानी की सिलवटों में जन्नत की बहारों को तलाश करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें नेमते दारैन से माला माल फरमा देगा। सुना होगा ना उलमा से, बाबा फरीद निकले थे अल्लाह को तलाश करने के लिए, 12 साल जंगल में इधर उधर भागते फिरे, अल्लाह मिल जाए, रियाजत की, ओहो भट्टियों में तपाया अपने आप को, और 12 साल के बाद जब लौटे अपने इलाके में गुजर हो रहा था, याद आई कि चलो माँ से मिलते चलते हैं, तहज्जुद का वक्त हो गया है, घर पे अम्मा से मिलते हैं 12 साल के बाद, तो तबीयत पूछ लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे, अल्लाह को तलाश करने जाएंगे। आए घर पे, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ तहज्जुद पढ़ के बैठी ही हुई थी, दस्तक दिया, पुकारा नहीं, माँ ने अंदर से आवाज दी, फरीद ठहर जा, मैं आ रही। माएं अपने बच्चों के हाथ का दस्तक भी पहचानती। 12 साल गुजर गए, दस्तक की आहट माँ अब भी महसूस करती है। दरवाजा खोला तो गेट पर बाबा फरीद को खड़ा हुआ पाया। बेटे क्या बात है? जिस काम के लिए निकला था वो काम तेरा हुआ पूरा? कहा नहीं माँ, 12 साल हो गए रियाजत की भट्टी में तपते हुए, अब तक मुझे खुदा नहीं मिला। कहा अच्छा। माँ गेट पे खड़े खड़े दोनों हाथ बुलंद करती, ए करीम
मेरा फरीद 12 साल तेरी तलाश और जुस्तजू में था, तू इसे नहीं मिला, मेरे मौला मेरे फरीद को दे दे वो जिसकी तलाश में निकला था। मां ने अभी हाथ चेहरे पे नहीं फेरा था, अल्लाह ने वलायत का तमगा अता फरमा दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। ये माओ की दुआओं में दम होता है। क्या बात होती साहब, वाह वाह वाह। सोचिए और 100 बार सोचिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरते बायजीद बुस्तामी पूरी रात पानी लेके खड़े रहे। माँ ने ठंडियों के मौसम में बूढ़ी माँ ने आवाज दी, बेटे पानी की प्यास लगी हुई है। पानी लेके आए, खड़े रहे। माँ तब तक सो गई थी। सुबह फजर की अजान हो रही थी, तब तक पानी लिए खड़े रहे। माँ ने आंख खोली, कहा बेटे क्या बात है, बहुत पानी हमने तो बहुत पहले मांगा था। कहा माँ मैं जब से लेके अब तक खड़ा हूं पानी लेकर के। कहा बेटे अब तक खड़े हो? कहा ठंडियों का एहसास नहीं? कहा तुझे भी सो जाना चाहिए। कहा नहीं माँ, मुझे लगा कहीं किस वक्त फिर तू जाग जाए और पानी तलब करे, मैं भी सो जाऊं तो अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। ये एहसास जब बच्चों के दिल में जिंदा होता है तो माँ की दुआओं का समरा वलायत की शक्ल में ट्रांसफर हुआ जाया करता है। इसलिए अपनी माओ का एहतराम किया कीजिए। आज की तारीख में अभी 1 महीना पहले एक लड़की ने और उसके दामाद ने, बाप के यानी दामाद और बेटे ने, दामाद और बेटी ने मिलकर के अपने अब्बा को कत्ल कर दिया पैसे के लिए। एक बेटे ने अपने दादा का कत्ल कर दिया पैसों के लिए। एक बेटे ने, कोई 12 साल का था, उसने अपनी बेवा माँ को चक्कू घोंप के मार डाला। पैसा मांगा था, बेचारी सिलाई करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उस वक्त पैसा नहीं रहा होगा, मगर बेटे ने देखा कि माँ ने पैसे नहीं दिए ना, तो उठाया कैंची और माँ के पेट में घुसा दिया और माँ मर गई। इस जुनून की हद तक आज हमारी औलादें पागल होती जा रही हैं। अगर हमने अपने औलाद की ढंग से तरबियत ना की तो फिर ये नस्ल कहां जाए, कुछ पता है आपको? वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो लोगों, यकीनी तौर पर तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। आजमाइश, बंदों को माल दे के आजमाया जाता है, औलाद दे के आजमाया जाता है। रब की इस आजमाइश पर आप पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये सोचने का विषय है और हमें और आपको महसूस करने का विषय है कि वाकई में अल्लाह ने हमें आजमाया है तो उसकी आजमाइश में हम पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। सोचिए और 100 बार सोचिए। पैसा कमाने के धुन में आदमी बावला हो गया है, पागल हो गया है, बिल्डिंग जायदाद प्रॉपर्टी बनाने में लगा हुआ है। फर्ज कीजिए आपने एक ऐसा बंगला बनाया जिसमें 100 कमरे हैं, सब सुसज्जित हैं, अब बेहतरीन स्पेंस का गद्दा लगा हुआ है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हर रात आधा आधा घंटे हर बेड पे सोएंगे? चलो इस बेड पे आधा घंटा सो लेते हैं, फिर इस बेड पे सोएंगे तो पूरी रात बेड बदलेंगे आप, या एक ही रात में एक बेड पे सोएंगे? एक पे सोएंगे ना। आपके पास 100 जोड़े कपड़े हैं, क्या हर आधे घंटे पे आप जोड़ा बदलते हैं? नहीं बदलते। पूरी दुनिया के नक्शे पे एक ही पड़ारी है जो रोजाना 10-10 लाख का ड्रेस पहनता है। कोई जो है रोजाना ड्रेस नहीं बदलता हर आधे घंटे पे। आपके घर में खाने पीने का सामान भरा हुआ है, तो क्या आप अनलिमिटेड एकदम खाते जाएंगे 5 किलो सेब, 15 किलो संतरा, 20 किलो तरबूज सब खा जाएंगे आप? 4-5 किलो काजू पिस्ता बादाम, लिमिटेड पैमाना है जो आप खाते हैं, इसलिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, हाजमा इतना मजबूत नहीं है कि ये सब हजम कर जाए। एक आध 2-4 लुकमा ज्यादा हो जाए ना तो पूरा दिन भर यूं तोंद पे हाथ फेरता बंदा घूमता है। वो हाजमूला खाएगा और थम्स अप पिएगा
और सोडा पिएगा, डकारे लेगा ताकि हजम हो जाए खाना। एक दो लुकमा ज्यादा खा जाएं आप तो वो भी हजम नहीं होता है, फिर इतनी हाय लपसी की जरूरत क्या है यार? खाना उतना ही है जितना हजम कर जाए आप, पहनना उतना ही जितनी सतरपोशी आपकी हो जाए। तो इस काम के हुसूल के लिए हलाल हराम की तमीज किए बगैर माल इकट्ठा करना ये दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह वालों से पूछो, जब मैं बगदाद शरीफ गया, सरकार गौसे पाक, इमाम आजम सरकार, हजरत मारूफ करखी, बहलोल दाना, यूशा बिन नून, जन्नून मिस्री, बिशर हाफी, हजरत अबू बकर शिबली और जितने बुजुर्गान दीन, हमने किसी का महल नहीं देखा। अजमेर में हमने ख्वाजा का महल नहीं देखा, बरेली में इमाम अहमद रजा का महल नहीं देखा हमने, तो चौथा में मखदूम सिन्ना का महल नहीं देखा। इसलिए कि ये लोग महल बनाने नहीं आए थे, बंदों को खुदा के दहलीज पर लगाने आए थे। बंदों का टूटा हुआ रिश्ता खुदा से जोड़ने आए थे, भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लगाने आए थे। इन्हें तो महल नहीं बनाए। आज हमें क्या हो गया, हम बस मस्त है ना, 99 के चक्कर में हर कोई लगा हुआ है। पैसा पैसा पैसा, कैसा भी हो मगर हो पैसा आना चाहिए। बड़ा घर बना लिया, बगल में किसी का छोटा मकान है, तो इस चक्कर में ये बेच देता तो हम इसको खरीद लेते औने पौने कि कम वक्त भाग जाए तो अच्छा रहे। हमारे इस बड़ी बिल्डिंग के बंगले के बगल में इसका छोटा झोपड़ा अच्छा नहीं लगता है। ये लॉजिक है इंसान की। हरीस इतना बन गया है इंसान। शायद आपको याद होगा, उलमा ने बयान किया होगा, एक बादशाह था, उसने अपना एक महल बनाना चाहा, डिजाइनर ने उसका नक्शा बताया, उसी नक्शे के बाउंड्री से लग करके एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी आती थी। बादशाह के हरकारों ने कहा, बूढ़ी माँ ये अपना झोपड़ा बेच दीजिए, इसके बदले में बड़ा सा महल बना करके हम आपको दे देते हैं। उनने कहा हमारा झोपड़ा ही ठीक है, रहने दो, और हमें दूसरा महल वहल नहीं चाहिए। आखिरकार बादशाह के गुंडों ने भी खूब प्रेशर बनाया, मगर उस बुढ़िया ने बेचा नहीं। तो बादशाह ने क्या किया, पूरा महल बनवा तो लिया उसने, लेकिन जब उसका मुआयना करने के लिए किना ला, तो उसको झोपड़ी जो बुढ़िया थी वो बड़ी झोपड़ी अजीब सी लगी, कि जैसे कि एक आसमान में कोई पेबंद लगा दिया गया। तो उस बादशाह ने इजाजत दे दिया, बुढ़िया कहीं गई थी कोई खाना वाना कोई सामान लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए। जब बादशाह ने देखा कि झोपड़ी ठीक नहीं लगती, उसने हुक्म दिया इसके झोपड़ी गिरा दी जाए। झोपड़ी गिरा दी गई। बुढ़िया लौट के आई, उसने पूछा हमारा ये झोपड़ा किसने गिराया? तो कुछ लोगों ने बताया बादशाह ने गिरवा दिया है। तो उस बुढ़िया ने आसमान की तरफ चेहरा किया, ए अल्लाह मैं घर पे नहीं थी, तू कहां था? एक जुमला था जो मजलूम की आह की शक्ल में निकला। अभी ये आह उसकी बुलंद ही हुई थी, रब का हुक्म हुआ, फरिश्तों ने बादशाह का पूरा महल तहस नहस कर दिया। तो किसी पे जुल्म मत किया। आज सगा भाई सगे भाई पे जुल्म करता है। लोग बहनों को अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे। शादी तो खूब धूम से करेंगे, 5 लाख 20 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च करेंगे, बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाप के विरासत में बेटी का हक होता है। ओ दुनिया के लोगों, अपनी बहनों को बाप के मरने के बाद अपने पूरे हिसाब करके जो हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन किया है बहनों को दे दो, वरना हशर के मैदान में आओगे तुम्हारे जिस्म को पैरालिसिस हो जाएगा। आज लोग हिस्सा नहीं देते, आंखें मूंद लिए हुए। और कमाल ये है कि कोई मौलवी बोलने को तैयार नहीं, हजरत को बताता ही नहीं है।
हमारे महल्ले में जहां हम खिताब करते हैं, जिस महल्ले में रहते हैं, एक हाजी साहब थे। वो जब मैंने तकरीर की कि बेटियों का हक दो, तो वो ये आए हैं बेटियों का हक दिलाने के लिए। मैंने कहा डोखरे बुड्ढे, मैं दिलाने नहीं आया हूं, मैं तो अल्लाह का हुक्म बयान करने आया हूं। अल्लाह ने तेरी प्रॉपर्टी में बेटियों का हक रखा, उसे दे दे। शादियां अल्लाह के घर में, मस्जिद में 10 आदमी बैठ के कर लिया करो, बारात वारात बंद कर दो ले जाना। समझ रहे हो? निकाह पढ़ा लो और अपने घर के अंदर लेके आ जाओ और बेटियों को हक दे दो उनका। आज तो इतने पैसे खर्च हो रहे हैं कि गरीब बाप अपने बेटियों समेत आग लगा के मर जाता है, बच्चों को लेकर के कुएं में कूद के मर जाता है। दौलतमंदों के इस नशा की बुनियाद पर जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, गरीब की बच्चियां भाग करके गैरों के साथ शादियां कर रही हैं और मिल्लत की नाक कटवा रही हैं। लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है, ये तुम्हारे घिनौने किरदार का रिजल्ट है। अगर तुमने अपने माहौल में दरिंदा और भेड़िया का सबूत न दिया होता तो बेटियां भाग के गैरों से शादियां नहीं करती। बच्चा किसी का डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, तो पूरी कमाई जो उसमें खर्च किया है ना, वो पूरा पैसा लोग वसूल कर लेते हैं। 4 पहिया की गाड़ी दीजिए, फ्लैट दीजिए, बुलेट दीजिए आप जहेज में, ये इस किस्म का जो है बेड़ दीजिए, ये मुतालबा होता है। जो गाड़ियां लेके बारात लेके जाता, उन गाड़ियों का भी किराया लड़की वालों से मरदूद वसूल लेता है। हम भी इसी यूपी में रहते हैं। आपके इस बिहार में क्या है मुझे पता नहीं है। साउथ इंडिया में जाइए, लड़की वालों को एक एक लड़की की शादी में आधा आधा किलो, एक एक किलो सोना देना पड़ता है। 45-50 साल तक की बच्चियां बैठी हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़ियों और दरिंदों ने, लुटेरों और डाकुओं ने, कज़ाकों ने ऐसा निजाम बिगाड़ रखा है कि बच्चियां बगैर रिश्ते के बैठी हुई हैं। मेरे नबी ने 11 शादी फरमाई, कोई बारात लेके गए थे, 4 बेटियों की शादी करी मुस्तफा करीम ने। कोई बारात आपके घर पे आई थी? कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके गया था सहाबी? तो ये बारात का कॉन्सेप्ट किस जंगल से निकल के आया है? 405। अरे ऐसा भाई साहब, वो हमारे लड़के के दोस्त बहुत हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, तो 100 आदमी में मामला नहीं बैठेगा, कम से कम 300 आदमी आएंगे। और हाँ जी, अच्छे से उनकी खिदमत करना, और जी ये कम से कम मिठाई, बर्फी और काजू कतली, गुलाब जामुन, ये तो नाश्ते में। इसके अलावा फरूर भी रहना चाहिए, 3 किस्म का गोश्त होना चाहिए, 4 किस्म की रोटी होनी चाहिए, पुलाव होना चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए, मटन बर्रा और चिकन चिल्ली। तेरी ऐसी की तैसी खबीस कहीं के जंगली जानवर बन गए तुम लोग। इस जुनून का कोई इलाज है हमारे मुआशरे में? मौलाना भी जहेज मांग रहा है। आप तो ताज्जुब करेंगे, मौलवी भी जहेज मांगने के दर पे आजार है मरदूद। ऐसी भी हमने देखे ना। बुजुर्गों के उर्स के प्लेटफॉर्म से सिर्फ करामतें नहीं, बुजुर्गों का किरदार बयान किया जाता है। सब जानते ख्वाजा ने प्याले में अना सागर भरा था, वो उनने भरा था, तुमने क्या किया है? सबको पता है ख्वाजा की खड़ाऊ ने जयपाल जोगी का दिमाग ठिकाने लगाया था, तुमने क्या किया है? सबको पता है भारत के तकरीबन 90 लाख कुफ्र के दिल में मोइनुद्दीन चिश्ती ने कलमे की रोशनी पैदा की, तुमने क्या किया है? आपके पास क्या अमल है? मैं पूछ लूं आपकी बिरादरी से, अपनी बिरादरी, हमारी, हम समेत, हमारी जिंदगी में कोई एक भी ऐसी इबादत, ऐसी नेकी हम तलाश करें जिस पर हमें मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो ये अल्लाह के दरबार में नेकी कबूल कर ली गई? बता दो। मेरे पास तो नहीं है। अल्लाह की रहमत से लौ लगा रखी है,
उसके दीन का काम कर रहे हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने करम किया तो बख्शे जाएंगे और करम न किया तो खसारे में जाएंगे। बड़ा यकीन है लोगों को हम ही जन्नत में जाएंगे, हम सुन्नी जन्नत में जाएंगे। टिकट है आपके पास में? सुन्नी जन्नत में नहीं जाएगा, जो सुन्नी अहले सुन्नत पर मरेगा वो जन्नत में जाएगा। हाँ, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाता दो दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। अभी तो हम मरे नहीं है, जन्नत में गए नहीं है, दोज़ख से बचे हैं कि नहीं बचे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इतना फार्म में रहता है सुन्नी। मौलाना भी खतीब है, ओ सुन्नी जन्नती मुसलमान। अबे झूठा, क्यों ऐसी बदमाशी करता है? इस खिताब में इस तरह के तसव्वुरात ने अहले सुन्नत वल जमात को बदअमल बना दिया। जन्नत नहीं है तो कौन जाता पढ़ने के लिए? जैसा कि मैंने पेश किया अभी, 2.5 सब नमाजी थे आपके। आज तो ऐसे मस्जिद भर जानी चाहिए थी, और इसमें भी 2.5 सब में कम से कम नहीं तो 1.5 सब तो बाहर के मौलाना लोग थे कि नहीं मौलाना? तो एक सब नमाजी इमाम साहब कहां है? इमाम साहब बताइए सुबह फजर में कितने नमाजी होते? 10-12 70 घरों की मुसलमानों की बस्ती में एक यतीम सी मस्जिद छोटी सी, जिसमें सिर्फ 5 सफ़े हैं 20-20 आदमियों की, सिर्फ 10 नमाजी फजर। बोलो बोलो, शर्म नहीं आती? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती? अल्लाह वालों ने नमाजें नहीं छोड़ी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 70 साल तक ये पीठ जमीन पर सोने के लिए नहीं लगाई है। तब उनकी जिंदगी का गुणगान दुनिया के नक्शे पे 850 साल से हो रहा है। उनके तराने हर जबान पर क्यों है? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी कीमती चादर भेजी थी अभी उर्स में। अरे असली राजा आप ही हो बापू, पता तो सबको है। हाँ, कहां खोदने में लगे हुए थे और कहां चादर भेजने में लग गए। हाँ, याद कीजिए, अपना किरदार देखिए। रात की तन्हाइयों में जब बिस्तर पे सोने लगी है ना, तो दिन भर के हिसाब का कैलकुलेशन करते हैं ना, ऐसे दिन भर की नेकियों और गुनाहों का भी कैलकुलेशन कर लिया करें। आज दिन भर में हमने गुनाह कितना किया है और नेकी कितनी की है, लिखा कीजिए रजिस्टर पर। गुनाहों और नेकियों को 2 लाइन में लिखा कीजिए, दफ्तर आपके भर जाएंगे गुनाहों से। शायद कभी देखते देखते जमीर आपको झंझोड़े, बे जालिम तेरे बदकिरदारियों की बुनियाद पर तेरा नाम आमाल भर गया है, अब तो होश के नाखून ले ले, अब जाग जा, अल्लाह से डर जा, अब भी मान जा। और अल्लाह कितना करीम है, कितना सखी है, कितना शफीक है। अल्लाह फरमाता है, मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो शख्स तौबा कर ले, ईमान लाए, अच्छे काम करने लग जाए, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। बड़ा करीम परवरदिगार। जब बंदा अपने रब के रहमत की तरफ एक बालिश बढ़ता है, अल्लाह की रहमत एक हाथ आगे बढ़ती है। आप एक हाथ आगे आते हैं, अल्लाह की रहमत 70 हाथ बढ़ करके आपका इस्तकबाल करती है। मरते दम तक अल्लाह अपने बंदे को रुजू लाने के लिए उसकी रहमत अपने बंदे की तरफ मुल्तफित रहती है। हो सकता है मेरा बंदा अब तौबा कर ले, अब तौबा कर ले और मेरी नेमतों का हकदार बन जाए।
हाँ, अल्लाह नहीं चाहता कि कोई उसकी दोज़ख में जाए। उसने खुद फरमाया है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ओ बंदो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। कभी कुरान पढ़ा कीजिए, दिन भर पेपर चाटा मत कीजिए, अखबार की के मतन, शरह और बैन सुतूर को मत पढ़ा कीजिए। हाँ, मोबाइल लेकर के 24 घंटा उसमें घुसा मत रहा कीजिए। कुरान पढ़ा कीजिए, उसका तर्जमा पढ़ा कीजिए, हाशिया पढ़ा कीजिए। शायद तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब की कोई बात बैठ जाए और तुम अल्लाह की जन्नत की तरफ मुसाफिर बनकर के चलने लग जाओ। इन अल्लाह वालों ने यही किया था। एक बुढ़िया ने पूछा था हजरत बायजीद बुस्तामी से, वो अपने गधे पे बैठी जा रही थी, बाबा मिल गए रास्ते में। बुढ़िया ने कहा, हजरत एक सवाल पूछती हूँ, जवाब दीजिए। कहा, पूछो माँ। बुढ़िया ने कहा, बाबा बताइए, आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे गधे की पूंछ अच्छी है। जितने मौलाना हमारे हैं, हम समेत, या किसी को कोई इस तरह पूछ ले कि मौलाना हमारे गधे की पूंछ ठीक है, तुम्हारी दाढ़ी ठीक है, इतना जोर से थप्पड़ मारेंगे उसकी जबान बाहर निकल आएगी। यही करेंगे ना हम। इतनी बड़ी जसारत गुस्ताख कहीं की। मगर हजरत बायजीद बुस्तामी के जुमला सुनिए, फरमाते क्या है, ओ बूढ़ी माँ, अगर बायजीद ईमान की मौत मरा तो इसकी दाढ़ी तेरे गधे के पूंछ से लाखों दर्जा अच्छी है, और अगर बायजीद का ईमान पर खात्मा न हुआ तो ये दाढ़ी से तेरे गधे की पूंछ 1000 दर्जा अच्छी है। सोचिए, सारा मामला तो ईमान का है। ईमान ही नहीं तो दाढ़ी किस काम की, ईमान ही नहीं तो जुब्बा और टोपी किस काम के। ईमान बचा कर रखो, ईमान। तवज्जो है आपकी। ये जन्नत है जिसे अल्लाह उसे देगा जो परहेजगार होगा, मुत्तकी होगा। हम ऐसे खुशफहमी की शिकायत, बेटे जुम्मा नहीं पढ़ते और जन्नत में जाएंगे। मुत्तकी 5 वक्ता नमाज नहीं छोड़ता, जुम्मा क्यों छोड़ेगा। अल्लाह ने मुत्तकियों को जन्नत का मालिक बनाने का वादा किया है, बेनमाजियों को नहीं, जुम्मा छोड़ने वालों को नहीं। कितने मुसलमान हैं जो जुम्मा नहीं पढ़ते। हमारे भी शहर में ऐसे बहुत सारे हैं, जब लोग जुम्मा पढ़ के घर की तरफ निकलते हैं ना, तो जो बच्चे सो रहे होते हैं, जवान घर में जल्दी से उठते हैं, भट से टोपी भी लगा के गेट पे खड़े रह जाएंगे आकर के, ताकि लोगों को पता चले यो मर्दू नमाज पढ़ने गया। गेट पे खड़े होते टोपी लगा करके, नमाज नहीं पढ़ते। किसको धोखा देते हो? खुदा को धोखा देना मुमकिन नहीं है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। नमाजें पढ़िए, नमाजें। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर हो जैसा काम करता। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने काफिर हो जैसा काम किया। कहां बैठे हैं हम? अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नमाज का हुक्म दिया करो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता, ओ बंदे, अपनी फैमिली को, अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दिया कर। वस्तबिर अलैहा, तू खुद भी नमाज पढ़ता रहे। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने तुझे रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुझे देंगे। बल आक़िबतुल तक़वा, परहेजगार बन जा, तक़वे का मालिक बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा। हम पैसों के धुन में लगे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। अजान हो गई, अरे यार अभी अजान तो हुई, अभी 20 मिनट बाकी जमात में, बैठे गप्पे लड़ा रहे बैठे। अच्छा अभी वो सलात पुकारी गई, 5 मिनट बाकी है, फिर बैठा गप्पे लड़ा रहा बेटा। नमाज हो गई खत्म, अरे चलो कोई बात नहीं, जमाती तो छूटी है, अभी वक्त है नमाज का, पढ़ लेंगे। हो नमाज का वक्त भी चला गया, कोई बात नहीं, कज़ा पढ़।
ये दिल को तसल्ली देने वालों, इस सोच की बुनियाद पर नमाजों को त्याग पत्र देते हो। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। 2,86,00,000 साल। जानते हो किस दिन का साल गिना जाएगा? वही ना, अल्लाह फरमाता है तुम जो आखिरत का दिन होगा ना, एक दिन 1,000 साल के बराबर। वही इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिम मिम्मा तउद्दून। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर होगा। तो अब उस हिसाब से जोड़िए 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलने का कॉन्सेप्ट क्या आपको नमाज बनने की तरफ आमादा करता कि नहीं करता? नमाजी बनने की तरफ क्या आसान? कुछ दोस्त हमारे, अरे मौलाना अपना काम कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा बेटे, तेरे बाप भी मर के गए, क्या देख रहे हो? जाके पूछ लो कब्रिस्तान में जो जा चुके हैं, खान साहब, अंसारी साहब, संसारी साहब, शेख साहब, जितने खान जितने साहब गए ना, उससे पूछो जनाब तबीयत शरीफ कैसी? जाओ जाओ कब्र किनारे खड़े होकर पूछो प्रधान जी कैसे हो, सरपंच जी कैसे हैं आप, वकील साहब तबीयत ठीक तो है आपकी? कब्र से जवाब तो नहीं आएगा, खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिला देगा। जालिमों क्या पूछने आए हो? हम तो अपने आमाल में मुब्तला हैं। अंधेरा घर, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली चांद, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। तैयारी कर लो कब्र में जाने की, किसी को पता नहीं ट्रांसफर का परवाना कब आ जाएगा। अभी वो विलियम आते आते बस मरने वाली थी, सुनीता विलियम। हाँ ऐसा ही मगर ऐसी डिजाइनिंग कर दे। शादी में देखिए तो हमारे नौजवान लौड़े अपने बाल को ऐसे खड़ा खड़ के यहाँ से एयरपोर्ट बना लेते हैं, रनवे, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरे इधर से आके लग जाए, ये सारे बाल खड़े हुए हैं। जब इस बार अंतरिक्ष से लौटने वाली सुनीता विलियम और दूसरे उसके सहयात्रियों को देखा तो उनके बाल भी ऐसे खड़े थे जैसे सुअर का बाल होता। जिस तरह से हमारा नौजवान अपने बाल कटा करके रनवे बनवा करके ऊपर का बाल छोड़ देता, खिंजीर ऐसे खड़ा रहता, और क्रीम पाउडर लगा के एकदम बंदर बन जाता, बंदर चकाचक दे। जो मर्द औरतों की वज़ाकता इख्तियार करने की चक्कर में रहता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है। जो औरतें मर्दों का ड्रेस पहनती हैं, मर्दों का जूता पहनती मर्दाना, उन औरतों पर भी अल्लाह की लानत है। आज की तारीख में बच्चे हमारे लेडीज सारे कपड़े पहनने लग गए हैं और बाल भी उसी तरह। अब बाल भी है इतने लंबे लंबे बाल, उसे वो गेटिस लगा लेंगे, रबड़ लगा लेंगे, इधर से पूरा चिकना तो है ही है। एक कंडक्टर साहब ने देखा, सामने खड़ा हुआ था बंदा, ये पीछे से कहा बहन जी कहाँ का टिकट चाहिए? सॉरी भाई साहब कहाँ का चाहिए टिकट? कंफ्यूज, पता नहीं चलता कि आप हैं कि आपा हैं। ये कंडीशन हो गई। औरतों के बाल इतने छोटे हो गए कबूतर के पर की तरह। शादी ब्याह में जाइए, पता ही नहीं चलता हम मुसलमान की शादी में आए हैं कि जानवरों की शादी में। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं एकदम बारीक कपड़े पहन करके, दुपट्टे तो गए काम से, सर पे दुपट्टे है ही नहीं, ऐसे खुला हुआ बाल चुड़ैल की तरह, भुतनी की तरह, और बिल्कुल पूरी की पूरी टीम घूम रही है। अभी हम भी आते हुए इस कोर्स में भी देखा हमने यही सारा मामला। मजारों पे औरतों का जाना नाजायज, 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 गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा। अल्लाह के नबी फरमाते लानल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है।
दुनिया के नक्शे पे एक मजार है जिसे रसूल अल्लाह का मजार कहते हैं। ओनली मुस्तफा के मजार पे औरतें हाजिरी दे सकती हैं। वो जी उनकी बाउंड्री भी बनाई हुई, यहां तक तुम्हारी हाजिरी। आज की तारीख में अगर औरतों का मजारों पे जाना बंद कर दिया जाए तो मर्दों की भीड़ नहीं लगेगी मजारों पे। मैंने आज के तकरीबन 29 साल पहले सरकार मोइन बेकसा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शबे उर्स में यानी कि 6वीं शरीफ में 6 रजब को जब हाजिरी दी तो बिल्कुल गेट के सामने एक 5 मंजिला बिल्डिंग के टेरिस पे था। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर इस रात में होता क्या है। रात में जब गुस्ल देने का काम शुरू किया गया, मजारों को गुस्ल, दीवारों को गुस्ल, केवड़ा से, गुलाब के जल से, कपड़े कितने बारीक होते हैं, औरतें कूद कूद करके, भीड़ इतनी कि जिस्म से जिस्म फंसे तो आदमी यूं मरा जा रहा है। मर्द औरतें एकदम गुत्थम गुत्था हुई हैं और औरतें यूं कूद कूद करके गरीब नवाज के दीवारों को अपने दुपट्टे से यूं पोंछ रही हैं और पूरा पानी जिस्म पे आ रहा है। बारीक कपड़े की रोंगटे दिखते बाहर से। ये बेहयाई के तूफान, बदतमीजी के काम अल्लाह वालों की चौखट पे हो रहे हैं। इसे कौन रोकेगा? जिब्रील, मीकाईल रोकने आएंगे, इसराफील रोकने आएंगे। हमको रोकना है, आपको रोकना है, इस उलमा की बिरादरी को रोकना है। हमारे नबी ने क्यों फरमाया औरतों को हमारी इस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब और बेहतर यह है कि औरत अपने घर में मस्जिद बैत पे नमाज पढ़े, जहां ज्यादा छुप करके नमाज पढ़ सकती हो। ये हुजूर ने फरमाया। जब मस्जिद नबवी के हवाले से औरतों को ये हुक्म दिया गया है तो मजार में, बाजार में, यहां वहां घूमने के ताल्लुक से आपकी क्या राय होगी? सोचिए और 100 बार सोचिए कि हमें करना क्या है। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। ओ बापो, तुम्हारी फैमिली के बारे में अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुम्हारी फैमिली शरीयत के खिलाफ जा रही है तो अल्लाह को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब की तैयारी कर लो। है कोई माई का लाल जो अल्लाह को जवाब देके पार पड़ जाए? वहां कोई बाईपास रास्ता नहीं है कि इधर से जन्नत में भाग जाएंगे। हाईवे बन गया नया वाला, ज्यादा टूल टैक्स देके निकल जाएंगे इधर से। जी नहीं। रब फरमाता अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। उसने इंफॉर्मेशन दी, वत्तकू यौमन तुरजाउना फीहि इलल्लाह। ओ बंदे, डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। हिसाब रब खुद लेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर तुमने नेकी करी है, जर्रा बराबर तुमने बुराई करी है, ये सब वहां दिखाई पड़ेगा तुम्हें, कुछ छुपेगा नहीं। अल्लाह हिसाब लेने पे आएगा। वहां रिश्वत भी नहीं चलती है। अगर मौत के जरिए से जो मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, अगर मलकुल मौत कोई रिश्वत लेते हैं माज़अल्लाह, तो लोग अपनी जिंदगी की पूरी कमाई हजरत के कदमों में पेश, हजरत सब ले लो, हमें छुट्टी दे दो। लेकिन उनने क्या करना है? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक मुअय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत से खबरदार है। शद्दाद
जिसके पास 1000 बीवियां थी, 1000 साल की उम्र थी, उनने जन्नत बनाई थी। अल्लाह के फरिश्ते मलकुल मौत ने जन्नत बनाने के बाद उसको जन्नत देखने का मौका ना दिया, उसकी चौखट पे पटक के मारा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पलती खबर नहीं। हदीस शरीफ में आया है, जब सब मैदाने महशर में इकट्ठा होंगे तो गुनहगार लोग नेकूकार लोगों की सफ में घुस करके छुपना चाहेंगे, छुपना चाहेंगे। अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ मुजरिमों किधर छुप रहे हो, निकलो इस लाइन से बाहर आओ, तुम्हारी लाइन अलग लगाओ, पापियों की लाइन। अगर मैं सिर्फ जन्नत बांट रहा होता तो कितने लोग खुश होते भी, माशाल्लाह क्या बात है, ओ मौलाना ठीक है जिसने जन्नत का कुंभ बनाया है ना। अमल की निगरानी कर लो अपने महोदय जी, अल्लाह हिसाब लेगा। कोई मौला हजरत सरकार उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने अदल से काम लिया तो उमर भी जन्नत में नहीं जाएगा, और अल्लाह फजल से काम लेगा तो सारे बख्शे जाएंगे। और ये पता नहीं कि उस दिन क्या अल्लाह ताला करेगा, वो जाने, उसका काम जाने, ना हमें पता है ना आपको पता है। दोस्ताने मोहतरम, वलियों से मोहब्बत करते हो तो वलियों के किरदार से मोहब्बत करो, वलियों के अहकाम जो रहे हैं उनकी पैरवी करो। कोई वली बेनमाजी नहीं था, कोई वली जो है चरसी गजेड़ी नहीं था, अल्लाह रसूल के कानून को जो तोड़ने वाला कोई वली नहीं था। सबने अल्लाह के कानून की पालना करी है, अपने रब को मनाने की कोशिश की है, तब जाकर के कहीं वलायत का तमगा उन्हें सौंपा गया है।